हेलो गाइस, तो आप कैसे हैं? आज मैं भारत की जनगणना 2011 में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को बताऊंगा जो कि रेलवे बैंक आदि एग्जामों में पूछा जाता है। आप पूरा वीडियो को देखना। जनगणना 1872 से की जाती रही है और यह पहली बार है जब बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित की गई। जनगणना के 2 चरणों में पूरा किया गया है। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व सरकार को सौंपा गया है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। वर्तमान में भारत में महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर शिव चंद्र मौली हैं। इनसे पूर्व इस पद पर देवेंद्र कुमार सिकरी 2004 से 9 तक थे। 2011 की जनगणना यानी 15वीं जनगणना स्वतंत्रता भारत की 7वीं जनगणना की शुरुआत महापंजीयक एवं जनगणना आयोग के द्वारा 1 अप्रैल 2010 इसमें से हुई है। सितंबर 2010 को केंद्रीय मंत्रिमंडल जातीय आधारित जनगणना 1931 के बाद पहली बार की स्वीकृति प्रदान की, जो अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच संपन्न हुई थी। 2011 के जन आंकड़ों के अनुसार भारत का क्षेत्रफल पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन विश्व की कुल आबादी की तुलना में 17.5% लोग भारत में रहते हैं। पिछली जनगणना में आंकड़ा 16.8% था। 2001 से 2011 में भारत की जनसंख्या 17.6% की दर से 18 करोड़ बढ़ी है। ये वर्ष 1991 की वृद्धि दर 21.5% से 4% कम है। भारत और चीन की आबादी का अंतर 10 साल में घटकर 23 करोड़ 80 लाख से 13 करोड़ 10 लाख रह गया है। जनगणना 2011 का शुभकरण प्रगण शिक्षिका थी। इसका आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इंपॉर्टेंट है। हमारी जनगणना हमारा भविष्य आदर्श वाक्य 2011 की जनगणना का। जनगणना 2011 के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर एनपीआर तैयार किया जा रहा है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य मध्य प्रदेश, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य गोवा 62.2%, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो आप देखो तो भारत की कुल जनसंख्या लगभग आपका, आप देख सकते हो कितना है, 3.25729, लगभग 121 करोड़ 5,69,573 व्यक्ति 2011 की जनगणना के अनुसार इतने व्यक्ति हैं। भारत की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो लगभग आप इसमें देख लो कि 62 करोड़ 31,21,843। भारत की कुल जनसंख्या में महिला की जनसंख्या कितनी है? 58 करोड़ 74,47,730। भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 83 करोड़ 34,63,448, मतलब 68.8%। भारत की कुल सारी जनसंख्या कितनी है? तो 37 करोड़ 71,06,125, 31.2%। भारत की दशकीय वृद्धि दर 1 से 11 दर कितनी रही है? तो 17.7%। कुल ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? तो 12.3%। कुल सारी जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? तो 31.8%। 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष तक आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी है? तो 16.45 करोड़। 2011 के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? तो 20.14 करोड़, 16.6% करोड़। वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? तो 10.43 करोड़, 8.6%। 2011 के अनुसार सबसे अधिक प्रजनन दर किस राज्य में रही है? तो बिहार में। 2010 की स्थिति के अनुसार देश की सबसे कम प्रजनन दर वाला राज्य तमिलनाडु। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, 16 करोड़ 61,97,921 व्यक्ति। जनसंख्या दृष्टि सबसे छोटा राज्य सिक्किम। जनसंख्या दृष्टि सबसे बड़ा केंद्र शासित कौन सा है? दिल्ली। जनसंख्या दृष्टि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। जनसंख्या दृष्टि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। एक गलत इसमें टाइप हो गया है, उसको आप देख लेना। जनघनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार। जनघनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। जनघनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? दिल्ली। जनघनत्व की दृष्टि से छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? अंडमान। लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य केरल। लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हरियाणा। लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? पांडिचेरी। लिंग से सबसे छोटा केंद्र शासित कौन है? दमन दीव। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? थाड़े, महाराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट है। देश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दिबांगधारी, अरुणाचल प्रदेश। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? कुरंग कुमे, अरुणाचल प्रदेश। देश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? लोंगलोग, नागालैंड। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल साक्षर जनसंख्या कितनी है? 76 करोड़ 34,98,517 व्यक्ति, 73%। 2011 के अनुसार भारत के लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों पर 949 महिलाएं। शहरी लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों पर 929 महिलाएं। पुरुष साक्षरता कितनी है? 43 करोड़ 46,83,779, 80.9%। महिला साक्षरता कितना है? 64.6%। साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? केरला। साक्षरता की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बिहार। साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। साक्षरता की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर व नगर हवेली। और आगे देख लेते हैं शेष 5 शिक्षित राज्य। देखो क्रमवार, सबसे ऊपर है केरल 1 नंबर पे 94%, लक्षद्वीप 91.85%, मिजोरम 91.33%, गोवा 88.70%, त्रिपुरा 87.2%। 5 सर्वाधिक घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश। फर्स्ट पे दिल्ली 11,320, चंडीगढ़ 9,258, पांडिचेरी 2,547, दमन दीव 2,191, लक्षद्वीप 2,149। सर्वोच्च लिंगानुपात वाले शीर्ष 5 राज्य। केरल 1 नंबर पे
1084, पांडुचेरी, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। सबसे कम निवासी 2015 दमन दीव, दादर और नगर हवेली, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप। भारत के शीर्ष 4 सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला 4 है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। जनसंख्या घनत्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर। तो गाइस 2011 की जनसंख्या पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता दिया हूँ। आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में यहीं से आएगा, इसको पक्का पढ़ के जाना, क्योंकि इसके बाद वाला जो जनसंख्या इसके बाद तो हुआ नहीं है, जो है यही है। तो आप इसको कृपया पढ़ के जाना। धन्यवाद।